आई और मीरा को समझाने लगी, मीरा ये राजाओं की पत्नियों का काम नहीं है अकेले घर में रहना, पराए पुरुषों का संग करना। वो तो यही समझती थी ना कि मीरा पराए पुरुषों का संग करती है, रात में नाचती है, किसी से बात करती है। तब मीरा ने उस उद्धव भाई को समझाया कि पुरुष तो केवल एक गोपाल ही है, बाकी सब गोपी है। मीरा की किसी बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या हुआ, वीडियो बनाने वाली बोला, उसने जाकर के राणा से ये सब बताया और राणा ने दया राम नाम का एक पांडा राणा का था, राणा का बहुत खास पांडा था, एक पंडित जी थे, उनका नाम था दया राम। उसने चरणों तक में विष मिलाकर उस दया राम नाम के पंडा के हाथ मीरा को भिजवा दिया कि चरणों तक को पंडित जी के हाथ से चरणों तक मीरा पिएगी और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। पंडित जी ने जाकर के मीरा को वो चरणों तक दिया और मीरा ने चरणों तक को मस्तक से लगाया और कन्या को अर्पण करके और विष मिला हुआ चरणों तक मीरा पी गई। भक्तों के दुखों को वो भगवान अपने सर माथे ले लेता है। कहते हैं चरणों तक मीरा ने पिया और झाग मेरे ठाकुर के मुंह से निकले। ऐसी भक्त हुई मीरा। राणा की ये चाल जब नाकामयाब हो गई, एक दिन एक काला नाग पिटारे में बंद करके राणा ने मीरा के पास पहुंचाया और कहलवा दिया कि इसमें शालिग्राम भगवान है। अब शालिग्राम का नाम सुनते ही मीरा बड़ी प्रसन्न हो गई। वाह, आज शालिग्राम मेरे पास खुद चल करके आए। और देख जब भजन गाएंगे तो भक्त ऐसा कहते हैं कि पिटारा जब खोला जब ये भजन गाएंगे तो वो नाग के शालिग्राम काट के दोबारा चला दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। दूसरे नाम हाँ ले पकड़। ऐसी भक्त थी मीरा। यार मैं प्यारा थक गया बहुत देर से। यार नहीं बैठा है जाओ। भगवान को सर्प का रूप छोड़कर शालिग्राम बनना पड़ा मीरा के लिए। एक दिन राणा ने अपने 4 गुप्तचर भेजे उसी महल में जहां पे मीरा रह रही थी कि ये देखो कि ये रात में किससे बात करती है, कौन पुरुष, कोई सैनिक है, कोई राजा है, कोई कहीं का राजकुमार है, कौन आता है मीरा के पास। अब 4 गुप्तचर जाकर के मीरा के महल की रखवाली करने लगे। जब कोई आता जाता नहीं दिखाई दिया और अंदर से बराबर रात में पद सुनाने की, नाचने गाने की, बातें करने की आवाजें आती थी, तब राणा ने बहुत चतुर गुप्तचरियां मीरा के साथ रखने के लिए भेज दी अंदर के तुम पता लगाओ वहां पे आता कौन है। गुप्तचरियां मीरा के साथ रहने लगी। मीरा अपने कन्हैया से रोज बात करती, उनके सामने नाचती, गाती, पद सुनाती। जब गुप्तचरियों ने यह देखा तो उन गुप्तचरियों का भी मन ठाकुर के चरणों में लग गया। कहते हैं जैसे कि संगति करोगे ऐसा ही प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, तुम्हारे चरित्र पर पड़ेगा। आज वो गुप्तचरिया, दुष्ट गुप्तचरिया मीरा के साथ रहकर कन्हैया की भगत हो गई। अब तो पूरे राज्य में बात फैल गई कि जो भी मीरा के पास जाता है मीरा उसको पागल कर देती है। और होता भी यही था, आज भी ऐसा ही होता है। जैसे व्यक्ति के पास बैठोगे ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। तुम्हारे लिए भी है माता, जैसे स्त्री के साथ रहोगे तुम्हारे घर पे आएगी वो तुम्हें भी ऐसा ही करके चली जाएगी। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब तो राणा बहुत परेशान हो गया।
राणा ने मीरा को मारने के लाख जतन किए, लेकिन मीरा को वो मार न पाया।